दुआएं नुतबा, रोना, विलाप करना, गिड़गिड़ाना शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। मद है खुदा के लिए जो जहानों का परवरदिगार है, और खुदा हमारे सरदार और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल अलैहिस्सलाम पर रहमत करे और बहुत बहुत सलाम भेजे। ए माबूद, हमद है तेरे लिए कि जारी होगी तेरी कज़ा व क़द्र तेरे औलिया के बारे में जिनको तूने अपने लिए और अपने दीन के लिए खास किया, जबकि इन्हें अपने यहाँ से वो नेमतें अता की हैं जो बाकी रहने वाली हैं, जो न खत्म होती है न कमजोर पड़ती हैं, इसके बाद के तूने इन पर इस दुनिया के बहकीकत मुनासिब झूठी शानो शौकत और जीनत से दूर रहना लाजिम किया। बस इन्होंने यह शर्त पूरी की और इनकी वफा को तू जानता है। तूने इन्हें कबूल किया, मुकर्रब बनाया, इनके जिक्र को बुलंद फरमाया और इनकी तारीफें जाहिर की। तूने इनकी तरफ अपने फरिश्ते भेजे, इनको वही से मुशर्रफ किया, इनको अपने उलूम से नवाजा और इनको वो जरिया करार दिया जो तुझ तक पहुंचाए और वो वसीला जो तेरी खुशनुदी तक ले जाए। बस इनमें किसी को जन्नत में रखा, यहाँ तक कि इससे बाहर भेजा, किसी को अपनी किश्ती में सवार किया और बचा लिया, और जो इनके साथ थे इन्हें मौत से बचाया तूने अपनी रहमत के साथ, और किसी को तूने अपना खलील बनाया। फिर दूसरे सच्चे जबान वालों ने तुझसे सवाल किया जिसे तूने पूरा फरमाया, इसे बुलंद व बाला करार दिया। किसी के सतह तूने दरख्त के जरिए कलाम किया और इसके भाई को इसका मददगार बनाया। किसी को तूने बिन बाप के पैदा फरमाया, इसे बहुत से मोह अजात दिए और रूहे कुद्स से इसे कुव्वत दी। तूने इनमें से हर एक के लिए एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया, इनके लिए औसिया चुने के तेरे दीन को कायम रखने के लिए एक के बाद दूसरा निगहबान आया जो तेरे बंदों पर हुज्जत करार पाया, ताकि हक अपने मुकाम से न हटे और बातिल के हामी अहले हक पर गलबा न पाएं, और कोई यह न कहे कि काश तूने हमारी तरफ डराने वाला रसूल भेजा होता और हमारे लिए हिदायत का झंडा बुलंद किया होता, ताकि तेरे आयतों की पैरवी करते इससे पहले के जलील व रुस्वा हों। यहाँ तक कि तूने अमरे हिदायत अपने हबीब और पाकीज़ा असल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। बस वो ऐसे सरदार हुए जिनको तूने मखलूक में से पसंद किया, बरगुज़ेदों में से बरगुज़ीदा बनाया, जिनको चुना इनमें से अफजल बनाया, अपने खास में से बुजुर्ग करार दिया, इन्हें नबियों के पेशवा बनाया और इनको अपने बंदों में से जिन्नों इंस की तरफ भेजा। इनके लिए सारे मशरिकों मगरिबों को जेर कर दिया, बुर्राक को इनका मतीआ बनाया और इनको जिस्मो जान के साथ आसमान पर बुलाया, और तूने इन्हें साबका व आइंदा बातों का इल्म दिया, यहाँ तक कि तेरी मलहलूक खत्म हो जाए। फिर इनको दबदबा अता किया और इनके गिर्द जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और निशान ज़दा फरिश्तों को जमा फरमाया। इनसे वादा किया कि आपका दीन तमाम अदयान पर गालिब आएगा, अक्चे मशरिक दिल तंग हो। और यह इस वक्त हुआ जब हिजरत के बाद तूने इनके खानदान को सच्चाई के मुकाम पर जगह दी और इनके साथियों के लिए किबला बनाया। पहला घर जो मक्का में बनाया गया, जो जहानों के लिए बरकत और हिदायत का मरकज है, इसमें वाज़े निशानियां और मुकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जो इस घर में दाखिल हुआ इसे अमान मिल गई, और तूने फरमाया जरूर खुदा ने इरादा कर लिया है कि तुमसे बुराई को दूर कर दे अहले बैत अलैहिस्सलाम और तुम्हें पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल अलैहिस्सलाम पर तेरी रहमतें हों। तूने कुरान में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को इनका अजर रिसालत करार दिया। बस तूने फरमाया कह दे कि मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर यह कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। और तूने कहा जो अजर मैंने तुमसे मांगा है वो तुम्हारे फायदे में है। बस तूने फरमाया मैंने तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगा सिवाय इसके कि यह राह इसके लिए जो खुदा तक पहुंचना चाहे। बस अहले बैत तेरा मुकर्रर किया हुआ रास्ता और तेरी खुशनुदी के हुसूल का जरिया है। हाँ, जब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पूरा हो गया तो इनकी जगह अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ले लिए। इन दोनों पर और इनकी आल अलैहिस्सलाम पर तेरी रहमतें हों। अली अलैहिस्सलाम रहबर हैं, जबकि मोहम्मद डराने वाले और हर कौम के लिए रहबर है। बस फरमाया आपने जमाअत सहाबा से के जिसका मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हूँ, बस अली अलैहिस्सलाम भी इसके मौला हैं। ए माबूद, मोहब्बत कर इससे जो इससे मोहब्बत करे, दुश्मनी कर इससे जो इससे दुश्मनी करे, मदद कर इसकी जो इसकी मदद करे, ख्वार कर इसको जो इसको छोड़े। इसके बाद फरमाया कि जिसका मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अली अलैहिस्सलाम उसका अमीर व हाकिम है। और फरमाया मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम एक दरख्त से हैं और दूसरे लोग मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा हुए हैं। और अली अलैहिस्सलाम को अपना जा नशीन बनाया जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के जा नशीन हुए। और फरमाया ए अली अलैहिस्सलाम, यूं मेरे नजदीक वही मुकाम रखते हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत था, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। आपने अली अलैहिस्सलाम के निकाह अपनी बेटी सरदारे ज़िनाने आलम अलैहिस्सलाम से मस्जिद में किया। इनके लिए वो अम्र हलाल रखा जो आपके लिए था और मस्जिद की तरफ से सभी दरवाजे बंद कराए सिवाय अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे के। फिर अपना इल्म और हिकमत इनके सुपुर्द किया और फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली अलैहिस्सलाम इसके दरवाजे हैं, लिहाजा जो इल्म व हिकमत का तालिब है
वो इसे दरे इलम पर आए, उसके बाद यह कहा कि ए अली अलैहिस्सलाम, तुम मेरे भाई जा नशीन और वारिस हो, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारी सुलह मेरी सुलह, तुम्हारी जंग मेरी जंग है, और ईमान तुम्हारी रगों में शामिल है जैसे वो मेरी रगों में शामिल है। कयामत में तुम हौज़े कौसर पर मेरे खलीफा होगे, तुम ही मेरे कर्जे चुकाओगे और मेरे वादे निभाओगे, तुम्हारे शिया जन्नत में चमकते चेहरों के साथ नूरानी तख्तों पर मेरे आसपास मेरे करीब होंगे, और ए अली अलैहिस्सलाम, अगर तुम न होते तो मेरे बाद मोमिनों की पहचान न हो पाती। चुनाचे वो आपके बाद गुमराही से हिदायत में लाने वाले, तारीकी से रोशनी में लाने वाले खुदा का मजबूत सिलसिला और इसका सीधा रास्ता है। न कराबत ए पैगंबर में कोई इनसे बड़ा हुआ था, न दीन में कोई इनसे आगे था, इनके अलावा कोई भी औसाफ में रसूल के मानंद न था। अली अलैहिस्सलाम व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल अलैहिस्सलाम पर खुदा की रहमत हो। अली अलैहिस्सलाम ने तावीले कुरान पर इनकी जंग की और खुदा के मामले में किसी मुलामात करने वाले की मुलामात की परवाह न की। अरब सरदारों को हलाक किया, इनके बहादुरों को कत्ल किया और इनके पहलवानों को पछाड़ा। बस अरबों के दिलों में कीना भर गया कि बदर, खैबर, हुनैन वगैरह में इनके लोग कत्ल हो गए। बस वो अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में इकट्ठे हुए और इनकी मुखालफत पर आमादा हो गए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने बैयत तोड़ने वालों, तफरका डालने वालों और हठधर्मी करने वालों को कत्ल किया। जब आपका वक्त पूरा हुआ तो बाद वालों में से बदबख्त तरीन ने आपको कत्ल किया। इसने पहले वाले शकी तरीन की पैरवी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा न हुआ जबकि एक रहबर के बाद दूसरा रहबर आता रहा और उम्मत इसकी दुश्मनी पर शिद्दत से कमबख्ता होकर इस पर जुल्म ढाती रही और इसकी औलाद को परेशान करती रही। मगर थोड़े से लोग वफादार थे और इनका हक पहचानते थे। बस इनमें से कुछ कत्ल हो गए, कुछ कैद में डाले गए और कुछ बेवतन हुए। इन पर कज़ा मौत वारिद नाजिल हो गई जिस पर वो बेहतरीन अजर के उम्मीदवार हुए, क्योंकि जमीन खुदा की मिल्कियत है। वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसका वारिस बनाता है और अंजाम कार परहेजगारों के लिए है और पाक है हमारा रब की, हमारे रब का वादा पूरा होकर रहता है। हाँ, खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। बस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम, इन दोनों पर खुदा की रहमत हो, इनके खानदान पर, इन पर रोने वालों को रोना चाहिए। चुनाचे इन पर और इन जैसों पर दहाड़े मार कर रोना चाहिए। बस इनके लिए आंसू बहाए जाएं। रोने वाले चीख चीख कर रोएं, नाल व फरियाद बुलंद करें और ऊंची आवाजों में रोकर कहें, कहाँ है हसन अलैहिस्सलाम, कहाँ है हुसैन अलैहिस्सलाम, कहाँ गए फरजादान हुसैन अलैहिस्सलाम। एक नेक किरदार के बाद दूसरा नेक किरदार, एक सच्चे के बाद दूसरा सच्चा, कहाँ गए जो एक के बाद एक राहें हक के रहबर थे, कहाँ गए जो अपने वक्त में खुदा के बरगुज़ीदा थे, कहाँ गए वो चमकते सूरज, कहाँ गए वो झिलमिलाते सितारे, कहाँ गए वो दीन के निशान और इल्म के सतून, कहाँ है खुदा का आखिरी नुमाइंदा जो रहबरों के इस खानदान से बाहर नहीं, कहाँ है वो जो जालिमों की जड़ें काटने के लिए आमादा है, कहाँ है वो जो इंतजार में है कि टेढ़े को सीधा और गलत तो दुरुस्त करे, कहाँ है वो उम्मीदगाह जो जुल्मों सितम को मिटाने वाला है, कहाँ है वो जो फराइज और सुनन को जिंदा करने वाला इमाम अलैहिस्सलाम, कहाँ है वो जो मिल्लत और शरीयत को रास्त करना वाला, कहाँ है वो जिसके जरिए कुरान और इसके अहकाम के जिंदा होने की तवक्का है, कहाँ है वो जो दीन और अहले दीन के तरीके रोशन करने वाला, कहाँ है वो जो जालिमों का जोर तोड़ने वाला है, वो जो शरीक और निफाक की बुनियाद ढाने वाला, कहाँ है वो जो बकारों, नाफरमानों और सरकशों को तबाह करने वाला, कहाँ है वो जो गुमराही और तफरके की शाखें काटने वाला, कहाँ है वो जो कज दिली व नफ्स परस्ती के दाग मिटाने वाला, कहाँ है वो जो झूठ और बोहतान की रगें काटने वाला, कहाँ है वो जो सरकशों और मगरूरों को तबाह करने वाला, कहाँ है वो जो दुश्मनों को जलील करने वाला, कहाँ है वो जो सबको तकवा पर जमा करने वाला, कहाँ है वो जो जमीन व आसमान के पैवस्त रहने का वसीला, कहाँ है वो जो यौम फतह का हुक्मरान और हिदायत का परचम लहराने वाला, कहाँ है वो जो नेकी और खुशनुदी का लिबास पहनने वाला, कहाँ है वो जो नबियों के खून और नबियों के औलाद के खून का दावेदार, कहाँ है वो जो करबला के मकतूल हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का मुद्दई, कहाँ है वो जो इस पर गालिब है जिसने ज्यादती की और झूठ बांधा और वो परेशान की जब दुआ मांगे तो कबूल होती है, कहाँ है वो जो मखलूक का हाकिम जो नेक और परहेजगार है, कहाँ है वो जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का फर्जंद खदीजा पाक अलैहिस्सलाम का फौजंद और फातिमा कुबरा अलैहिस्सलाम का फर्जंद मेहदी अलैहिस्सलाम, कुर्बान आप पर मेरे माँ बाप और मेरी जान आपके लिए फिदा है। ए खुदा के मुकर्रब सरदारों के फर्जंद, ए पाक नस्ल बुजुर्गवारों के फर्जंद, ए हिदायत याफ्ता रहबरों के फर्जंद, ए बुरगाजीदा और खुश इतवार बुजुर्गों के फर्जंद, ए पाक नेहा सरदारों के फर्जंद, ए पाक बाजों पाक हुए लोगों के फर्जंद, ए पाक निशात सादात के फर्जंद, ए वासी उलकल्ब इज्जतदारों के फर्जंद, ए रोशन चांदों के फर्जंद, ए रोशन चिरागों के फर्जंद, ए रोशन सैयारों के फर्जंद, ए चमकते सितारों के फर्जंद, ए रोशन राहों के फर्जंद, ए बुलंद मर्तबा वालों के फर्जंद, ए हामिलीन उलूम के फर्जंद, ए वाज़े रविशों के फर्जंद, ए मजकूर अलामतों के फर्जंद, ए मोजिस
नुमाओं के फर्जंद, ए ज़ाहिर दलाइल के फर्जंद, ए सीधे रास्ते के फर्जंद, ए अजीम खबर के फर्जंद, ए रोशन सैयारों के फर्जंद, ए इस हस्ते के फर्जंद जो खुदा के यहाँ उम्मुल किताब में अली और हकीम है, ए वाज़े रोशन आयात के फर्जंद, ए ज़ाहिर और दलाई के फर्जंद, ए वाज़े व रोशनतर दलाई के फर्जंद, ए कामिल हुज्जतों के फर्जंद, ए बेहतरीन नेमतों के फर्जंद, ए ताहा और मोहकम आयतों के फर्जंद, ए यासीन व जारियात के फर्जंद, ए टूर और आदियात के फर्जंद, ए इस हस्ती के फर्जंद जो नजदीक हुए तो इससे मिल गए, बस कमान के दोनों सिरों जितने या इससे भी नजदीक हुए, अली आला के करीब हो गए। ए काश मैं जानता कि इस दूरी ने आपको कहाँ जा ठहराया और किस जमीन में और किस खाक ने आपको उठा रखा है। आप मुकाम रिजवा में है या किसी और पहाड़ पर हैं या वादये तू आ में यह मुझ पर गिरा है कि मैं मखलूक को देखूं और आपको न देख पाऊं, न आपकी आहत सुनूं, न आपकी सरगोशी। मुझे रंज है कि आप तन्हा सख्ती में पड़े हैं, मैं आपके साथ नहीं हूं कि मेरी आहोजारी आप तक पहुंच पाती। मेरी जान आप पर कुर्बान के आप गायब हैं मगर हमसे दूर नहीं। मैं आप पर कुर्बान आप वतन से दूर हैं लेकिन हमसे दूर नहीं। मैं आप पर कुर्बान के आप हर मोहिब की आरजू और हर मोमिन और मोमिना की तमन्ना है जिसके लिए वो नाला करते हैं। मैं कुर्बान के आप वो इज्जतदार हैं जिनका कोई सानी नहीं। मैं कुर्बान के आप वो बुलंद मर्तबा हैं जिनके बराबर कोई नहीं। मैं कुर्बान के आप वो कदीमी नेमत हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैं कुर्बान के आप जो शरफ रखते हैं वो किसी और को नहीं मिल सकता। कब तक हम आपके लिए बेचैन रहेंगे ए मेरे आका और कन तक, और किस तरह आपसे खिताब करूं और सरगोशी करूं। यह मुझ पर गिरा है कि सिवाय आपके किसी से जवाब पाऊं या बातें सुनूं। मुझ पर गिरा है कि मैं आपके लिए रोऊं और लोग आपको छोड़ रहे हैं। मुझ पर गिरा है कि लोगों की तरफ से आप पर गुजरे जो गुजरे, तो क्या कोई साथी है जिसके साथ मिलकर आपके लिए गिरिया व जारी करूं। क्या कोई बेताब है कि जब वो तन्हा हो तो इसके हमराह नाला करूं, या कोई आंख है जिसके साथ मिलकर मेरी आंख गम के आंसू बहाए। ए अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद, आपके पास आने का कोई रास्ता है क्या? हमारा आज का दिन आपके कल से मिल जाएगा कि हम खुश हों? कब वो वक्त आएगा कि हम आपके चश्मे से सैराब होंगे? कब हम आपके चश्मा ए शिरीन से प्यास बुझाएंगे? अब तो प्यास तुलानी हो गई। कब हमारी सुबह व शाम आपके साथ गुजरेगी कि हमारी आंखें ठंडी होंगी? कब आप, मैं और हम आपको देखेंगे जबकि आपकी फतह का परचम लहराता होगा? हम आपके इर्द गिर्द जमा होंगे और आप भी लोगों के इमाम होंगे। तब जमीन आपके अदल व इंसाफ से पर होगी। आप अपने दुश्मनों को सख्ती व जिल्लत से हमकिनार करेंगे। आप सरकशों और हक के मुकिरों को नाबूद करेंगे, मगरूरों का जोर तोड़ देंगे और जुल्म करने वालों की जड़ें काट देंगे। इस वक्त हम कहेंगे, हमद है खुदा के लिए जो जहानों का रब है। ए माबूद, तू दुखों और मुसीबतों को दूर करने वाला है। मैं तेरे हुजूर शिकायत लाया हूं कि तू मदावा करता है और तू ही दुनिया व आखिरत का परवरदिगार है। बस मेरी फरियाद सुन, ए फरियादियों की फरियाद सुनने वाले, अपने इस हकीर और दुखी बंदे को इस आका का दीदार करा दे। ए जबरदस्त कुव्वत वाले, इनके वास्ते से इसके रंज व गम को दूर फरमा और इसकी प्यास बुझा दे। ए वो जात के जो अर्श पर हावी है कि जिसकी तरफ वापसी और आखिरी ठिकाना है। और ए माबूद, हम हैं हकीर बंदे जो तेरे वली ए असर अलैहिस्सलाम के मुश्ताक हैं, जिनका जिक्र तूने और तेरे नबी ने किया। तूने इन्हें हमारी जाय पनाह बनाया, हमारा सहारा करार दिया, इनको हमारी जिंदगी का जरिया और पनाहगाह बनाया और इनको हम में से मोमिनों का इमाम करार दिया। बस इनको हमारा दरूद व सलाम पहुंचा और ए परवरदिगार, इनके जरिए हमारी इज्जत में इजाफा फरमा, इनकी करारगाह को हमारी करारगाह और ठिकाना बना दे। हम पर इनकी इमामत के जरिए हमारे लिए अपनी नेमत पूरी फरमा, यहाँ तक कि वो हमें तेरी जन्नत में इन शहीदों के पास ले जाएंगे जो मुकर्रिब ए खास हैं। ए माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फार्म और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फार्म जो तेरे रसूल और अजीम सरदार हैं, और मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद पर रहमत कर जो छोटे सरदार हैं। इनकी दादी सिद्दीका एक कुबरा फातिमा अलैहिस्सलाम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा। इन सब पर रहमत फार्म जिनको तूने इनके नेक बुजुर्गों में चुना, और अलकाइम अलैहिस्सलाम पर रहमत फरमा। बेहतरीन कामिल पूरी हमेशा हमेशा बहुत सी बहुत ज्यादा जो रहमत की हो तूने अपने बरगुजीदों में से किसी और मखलूक में से अपने पसंद किए हुए पर, और उस पर दरूद भेज, वो दरूद जिसकी गिनती न हो सके, जिसका समय खत्म न हो और कभी खत्म न होने वाले असीमित दरूद हों। ए माबूद, इनके द्वारा हक को कायम फरमा, इनके हाथों बातिल को मिटा दे, इनके वजूद से अपने दोस्तों को इज्जत दे, इनके जरिए अपने दुश्मनों को जिल्लत दे, और ए माबूद हमें और इनको इकट्ठे कर दे, ऐसा इकट्ठा जो कि हमें इनके पहले बुजुर्गों तक पहुंचाए, और हमें इनमें करार दे जिन्होंने इनका दामन पकड़ा है। हमें इनका जेरे साया रख, इनके हकूक अदा करने में हमारी मदद फरमा, इनकी फमाबदारी में कोशान बना दे, इनकी नाफरमानी से बचाए रख, इनकी खुशनुदी से हम पर एहसान कर और हमें इनकी मोहब्बत अता फरमा, इनकी रहमत, इनकी दुआ और इनकी बरकत अता फरमा, जिसके जरिए हम तेरे वासी अरहमत और तेरे यहाँ कामयाबी हासिल करें। इनके जरिए हमारी नमाज कबूल फरमा, इनके वसीले से हमार गुनाह बख्श दे, इनके वास्ते से हमारी दुआ मंजूर फरमा, और इनके जरिए
से हमारी रोजियां फराक कर दे, हमारी परेशानियां दूर फरमा, इनके वसीले से हमारे हाजात को पूरा फरमा और तवज्जो कर हमारी तरफ अपनी ज़ात करीम के वास्ते से और कबूल फरमा अपनी बारगाह में हमारी हाज़री, हमारी तरफ नजर कर मेहरबानी की नजर की जिससे तेरी बारगाह में हमारी इज्जत बढ़ जाए, फिर अपने करम की वजह से वो नजर हमसे न हटा, हमें अलकाइम अलैहिस्सलाम के नाना के हौज से सैराब फरमा और इनकी आल अलैहिस्सलाम पर खुदा की रहमत हो, इनके जाम से इन्हीं के हाथ से सिरो सैराब कर जिसमें मजा आए और फिर प्यास न लगे। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।